गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन। यानी कंसेप्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज़ एन इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी that help student to form a clear understanding of a concept or idea through studying a small set of example of the concept। यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन एक तरह से इंडक्टिव टीचिंग का पार्ट है, इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है, जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके किसी कंसेप्ट या आइडिया से रिलेटेड, जब उसे उससे रिलेटेड कोई छोटा एग्जाम्पल समझाया जाए। तो it is a mental disposition that help in understanding the meaning of the object, person, event and perceived earlier। तो ये एक मेंटल डिस्पोजिशन का कंडीशन रहता है जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करता है बच्चे को अंडरस्टैंड करने में ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, पर्सन, इवेंट, ये सब चीज़ों को समझने में मदद करता है। अ कॉमन नेम given on the basis of similarities or commonness found in different object, person or event, and there are concept of objects such as cat, tree, chair, concept of person such as mother, Indian, negro, यानी कि ये कॉमन टर्म्स हैं, एंड कंसेप्ट ऑफ क्वालिटीज सच एज ऑनेस्टी, गुडनेस एंड ओबीडियंस। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे कैट, ट्री, चेयर, तो इससे बच्चा समझ जाता है किस चीज़ की बात हो रही है। किसी पर्सन की बात की जाए जैसे मदर, इंडियन, नेग्रो, और किसी क्वालिटी की बात की जाए जैसे ऑनेस्टी, गुडनेस या ओबीडियंस, तो ये सब चीज़ें उसे ऑर्डर वाइज सिस्टमेटिक फॉर्म में समझाई जाती है। कंसेप्ट फॉर्मेशन को इस तरह चार्ट वाइज भी आप लिख सकते हैं। मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस और इंडक्टिव प्रोसेस कंसेप्ट फॉर्मेशन के पार्ट्स हैं। पर्पस की बात की जाए अगर, पर्पस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा, कंसेप्ट फॉर्मेशन प्रोसेस आइडेंटिफाइंग एंड ई नंबरिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा एंड डेवलपिंग कैटेगरीज एंड लेबल ग्रुप कंक्लूजन। तो इस तरीके से 3 पार्ट में इसे ये किया जा सकता है। कंसेप्ट फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं। अब टाइप की बात करें, टाइप ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्या है इसे देखिए, एक एक करके देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। इसे कंसेप्ट फॉर्मेशन का पहला टाइप बोला गया है। इन विच द लर्नर डेवलप कंसेप्ट्स थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके अपना कंसेप्ट बिल्ड करता है with a particular object, person or event. It is developed during from the early childhood onward. For example, the concept about apple, mango, cow, kangaroo, etc. तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है कि बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके उससे रिलेटेड कंसेप्ट को बिल्ड कर रहा है अपने माइंड में, तो वही हो गया डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लेने वाले कंसेप्ट्स। अब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, here the learner develop concept through pictures, photos, reading descriptions, hearing from other. For example, the concept about star and planet. अब स्टार और प्लैनेट तो वो खुद जाके देख नहीं सकता, तो वो फ़ोटो से, विज़न से, सुनकर, समझकर, इन सब चीज़ों से जो एक्सपीरियंस लेकर सीख रहा है, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है, उसे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है कंसेप्ट फॉर्मेशन का? तो फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड परसीव अ ब्लैक cow at the first time and is told that it is a cow. He tried to form an idea about it. In the beginning, the idea is very particular in nature. तो यानी उसे वो ब्लैक काउ ही लग रहा था। Later on, when he perceive a white or a red cow, he does not at once call it a cow. He again make an inquiry and come to that these are cows. He tried to compare the particular mental image of the idea of the previously perceived cow with the image he is having at present by perceiving white or red cow। यानी कि बाद में जब वो वाइट और रेड काउ को देखता है, तो वो जो अपना प्रीवियस आइडिया और थॉट है उससे इसे जज करने की कोशिश करता है
In this way, he compares and constructs the similarities or dissimilarities of his mental images related to all perceived cows. In spite of the differences in color appearances, they are found to possess so many common properties or characteristics. और फिर वो कंपेयर करता है उनके दिखने के कलर अपीयरेंस से या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स से। प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है? देखिए, प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट फेज हैं। सबसे पहला आता है परसेप्शन। एक्सपीरियंसेस और लर्निंग इन एनी फॉर्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द process of concept formation. Our perception or imaginary experience, formal or informal learning, provide opportunity for getting mental images of the object, person or event. तो perception क्या है कि experience से आता है, learning से आता है, जो कि हम लोग imaginary experience कर रहे हैं, वो भी perception का एक part है। तो सबसे पहला पार्ट जो कंसेप्ट फॉर्मेशन का होता है वो होता है परसेप्शन। सेकेंड पार्ट होता है एब्स्ट्रक्शन। सेकेंड पार्ट है आपका एब्स्ट्रक्शन। द माइंड एनालिसिस द परसिव्ड इमेज एंड सिंथेसाइज व्हाट इज कॉमन टू ऑल, नेग्लेक्टिंग व्हाट इज पर्टिकुलर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटीज एंड कॉमननेस इज नेम्ड एज एब्स्ट्रक्शन। यानी पहले आपने देखा, उसके बाद अब उसे लेकर आप एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कॉमननेस है, और इसे ही हम लोग एब्स्ट्रक्शन कहते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है जनरलाइजेशन। आफ्टर मेकिंग सच ऑब्जर्वेशन, अब आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रक्शन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम द चाइल्ड इज एबल टू जनरलाइज टू फॉर्म अ जनरल आइडिया अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट और इवेंट। अब एक जनरल आइडिया डेवलप होगा, जो उसने पहले पढ़ा है, जो वो अभी पढ़ रहा है, उन दोनों में वो कंपेयर करके एक जनरल आइडिया फॉर्म करेगा किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट से रिलेटेड। ऑन अकाउंट ऑफ दिस जनरलाइजेशन ही विल डेवलप अ कंसेप्ट अबाउट दिस थिंग्स और इवेंट। और इस जनरलाइजेशन से कि जनरली हर काव दूध देती है, जनरली हर काव इस शेप की दिखती है, ऐसा फॉर्म जब वो उसके माइंड में डेवलप हो जाएगा तो फिर वो एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेगा उस चीज़ या उस इवेंट से रिलेटेड। इसे ही कंसेप्ट फॉर्मेशन कहा गया है। बात करते हैं कि कंसेप्ट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस अमंग थिंग्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंस्टेंस, ये सब प्रिंसिपल्स हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन के। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ऑफ कंसेप्ट, खुद से डिस्कवरी करना कंसेप्ट का, खुद से एनालाइज करना कंसेप्ट का, खुद से जनरलाइजेशन तक पहुंचना कंसेप्ट में, प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का यूज़ करना, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, खुद से इवैल्यूएशन भी करना। ये सब आते हैं प्रिंसिपल्स के अंदर। अब एक टॉपिक आता है कंसेप्ट एसिमिलेशन, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, इसीलिए उसे इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। कंसेप्ट एसिमिलेशन क्या कहता है? एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, इट इज़ टिपिकली अ फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग। तो नया इन्फॉर्मेशन को जब हम अपने पुराने नॉलेज से मतलब ऐड ऑन करते हैं तो उसे ही हम लोग कंसेप्ट एसिमिलेशन कहते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है? कलेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन, हमें नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करना होता है, उसे क्लासीफाई भी करना होता है। व्हेन अ न्यू इन्फॉर्मेशन इज एनकाउंटर दिस इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा विच इज़ एसिमिलेटेड, यानी कि जो पहले से स्टोर्ड है उसमें जब नया इन्फॉर्मेशन आता है उसे ऐड ऑन किया जाता है, इसे ही हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। It will only assimilated if does not contradict something already established as an integral part of what exists। यानी कि ये तभी एसिमिलेट होगा, तभी एक दूसरे से जुड़ेगा जब पुराना डाटा नए डाटा से अलग ना हो या उसके किसी फैक्ट को गलत साबित ना कर रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे दिमाग में मतभेद चलने लगते हैं कि क्या अभी का डाटा सही है या फिर हमने जो पहले पढ़ा था वो सही था। तो इंटर रिलेटेड होने चाहिए।
इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर और स्कीमास। तो ये था आपका कंसेप्ट एसिमिलेशन और कंसेप्ट फॉर्मेशन फुल डिटेल में। इसके बाद आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप शेयर कीजिए कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।